वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर 36 वोट लेकर 16वें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। पहले खिताब में कहा, वसाइल के अंदर आवाम के मसाइल हल करेंगे। सदर आसिफ जरदारी से 4 ममालिक के सफरा की मुलाकात। ईवान सदर अमल पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ने नए तायुनात सफीरों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कराची में शालीमार एक्सप्रेस कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन, मुसाफिर खानों, लाउंजेस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सर्कुलर रेलवे का मंसूबा कराची के शहरियों के लिए इंतहाई नागुज़ीर है, मिलकर काम करेंगे। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि गलतियों से सीखेंगे, वनडे वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे। T20 सीरीज जीतने के लिए कोशिश करेंगे। तीन मुल्क की सीरीज से पहले श्रीलंका को धचका। लंकन कप्तान श्रीलंका और फास्ट बॉलर फर्नांडो की तबीयत खराब, दोनों वतन वापस रवाना। इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्ज़ाम साबित। शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म। बांग्लादेश की अदालत ने फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर आज़म को 3 इल्ज़ामात के तहत ताहयात उम्र कैद की सज़ा। साबिक वज़ीर दाखिला सदुज़्ज़मा को भी सजाए मौत का हुक्म अदालत ने करार दिया। शेख हसीना वाजिद ने इक़्तिदार में रहने के लिए इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल किया। साबिक वज़ीर आज़म ने मुज़ाहिरीन पर मुहलिक हथियारों का इस्तेमाल कराया। अवामी लीग सियासी सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकती। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म पर तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन का इल्ज़ाम। तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन में 1400 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए थे। बांग्लादेशी हुकूमत का भारत से हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला को हवाले करने का मुतालबा। दूसरी जानिब भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है, हसीना वाजिद के फैसले को नोट कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक भारत ने हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला की हवालगी के मुतालबे पर ताहाल जवाब नहीं दिया। जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टन से मुतालिक फाइलों के इजरा का मामला। अमरीकी सदर ट्रंप का अपनी पार्टी के अरकान कांग्रेस से वोट देने का मुतालबा। ट्रंप ने कहा, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, वक्त आ गया है हम इस डेमोक्रेट धोखे से आगे बढ़ें। सजा याफ्ता मुजरिम मुबैना खुदकुशी कर चुके, ताहम इनके दस्तावेजात ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। ट्रंप कई सालों तक एप्स्टन के दोस्त रहे। ट्रंप का दावा है कि 2004 में उनके एप्स्टन से इख्तलाफात हो गए थे। बानी पीटीआई का नाम भी एप्स्टन फाइल्स में आया। जेफरी एप्स्टन ने बानी पीटीआई को अमन के लिए खतरा करार दिया था। MKM की तरमीम की हिमायत ना की तो सूबा नागुज़ीर हो जाएगा। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करना होंगे। ऐसा ना किया तो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, MKM ने बारगेनिंग नहीं की, चाहते तो तरमीम के वक्त तरक्याती फंड्स और वजारतें मांग सकते थे। बल्दियाती हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के 1 पॉइंट एजेंडे पर हुकूमत में शामिल हुए। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल में तर्जुमान MKM ने कहा, जमहूरियत का राग अलापने वाली पीपल्स पार्टी खुद जमहूरियत की दुश्मन है। पीपल्स पार्टी हकीकत में जमहूरियत की हामी है तो MKM के बिल की हिमायत करे। सिंध की तकसीम मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का वाज़ेह और दो टोक ऐलान। कहा, MKM पाकिस्तान की सियासत पहले ही खत्म हो चुकी। MKM के एक वफाकी वजीर ने बगैर होमवर्क न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। मुत्तहिदा ने अपनी मुर्दा सियासत को जगाने की नाकाम कोशिश की। MKM ने बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार किया। MKM ने बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया। इन्हें पता था हार जाएंगे। MKM आपस की लड़ाइयाँ खत्म करके आवाम की खिदमत करे।
खारजी दहशतगर्द के फितनल खवारिज के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। खारजी एहसानुल्लाह कौम महसूद ने बताया, फितनल खवारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वर्गलाकर पाक फौज के खिलाफ जहन साजी करते हैं। कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर ग्रेनेड और कमांडर इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सहूलतकारी की, बख्तरबंद गाड़ी और पुलिस स्टेशन पर हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। कई खारजी कमांडर नौजवानों को बदकारी जैसे गुनाह की तरफ धकेलते हैं। खारजी कमांडर हमारे साथ बद इखलाकी करते थे। खवारिज ने झूठ बोला कि पाक फौज काफिर है, हकीकत में खवारिज खुद काफिर है। पाकिस्तानी फौज को देखा तो पता चला कि ये हकीकी मुसलमान हैं। पाक फौज के जवानों को 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा। मैंने नमाज और कलमे सीखे जो पहले नहीं आते थे। वफाकी आईनी अदालत ने काम शुरू कर दिया। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की तकर्री के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला खत्म। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में मुकदमात की समाअत। अदालत ने नमाज दी है केस 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर न हुआ। अदालती हुक्म से कोई फरीक मुतासर हो तो वो दरखास्त दे सकता है। आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हलफ उठा लिया। तादाद 7 हो गई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 3 बेंच तश्कील दे दी है। बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अली बाकर नजवी, जस्टिस अरशद हुसैन शामिल। बेंच नंबर 2 जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल है। बेंच नंबर 3 में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान शामिल। वफाकी आईनी अदालत मुस्तकिल बुनियादों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में कायम करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शाहराह दस्तूर से पुरानी हाई कोर्ट बिल्डिंग G10 में मुंतकिल की जाएगी। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर पुरानी G10 हाई कोर्ट इमारत में मुंतकली का अमल जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। 3rd फ्लोर से पहले ही सामान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग में मुंतकिल किया जा चुका। असिस्टेंट रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मोहम्मद असद को रिकॉर्ड मुंतकली के लिए सुपरवाइजर मुकर्रर किया गया था। सेनेट में अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि हमारी अदलिया की तारीख में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। अदलिया पर बहुत जवाल भी आया, अदलिया को खत्म करने की कोशिश भी की गई। आइन की पासदारी के लिए 2 तरीक़ाकार हैं, या इस्तीफा दिया जाए या सिस्टम में रहकर कोशिश की जाए। खामोश रहना सिस्टम का साथ देने के मुतरादिफ है। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क में आवाम के हुकूक की जंग अभी तक जारी है, हमें खड़ा होना है, अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। असद कैसर ने कहा, आइन और कानून की बालादस्ती 73 के आइन के तहत ही होगी। जुमे को 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ यौम स्याह मनाने का ऐलान। मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले कि आज़ाद अदलिया पर यकीन रखने वालों के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की केस सुनने से माजरत। केस किसी और बेंच को मार्क करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। दरखास्त में वजीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को बजरिया सेक्रेटरीज फरीक बनाया गया था। बानू पीटीआई की बहन अलीमा खान की मुश्किलात में मजीद इजाफा। 26 नवंबर एहतजाज केस में 11वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान आज भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश न हुई। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर के भी वारंट जारी। दोनों को गिरफ्तार करके 20 नवंबर को पेश करने का हुक्म। सुपुर्दारी पर गाड़ी हासिल करने वाला एक जामिन अदालत पेश, 2 हाजिर न हुए। हम आहंगी और रवादारी को फ़रोग देना होगा। इस्लाम प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है। मसाइल के हल के लिए मुकालमे को फ़रोग देना होगा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर आना सनाउल्लाह का ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मार्का हक में मुसल्लह फ़ौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को जंग में शिकस्त पर पूरी कौम ने जश्न मनाया। सेनेट की पंजाब से खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन 8 दिसंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 20 और 21 नवंबर को जमा होंगे। इरफान सिद्दीकी के इंतकाल के बायस सेनेट की नशिस्त खाली हुई थी।
सऊदी अरब में तेज रफ्तार ऑयल टैंकर की भारतीय उम्रा ज़ायरीन की बस को टक्कर। हादसे में 42 भारतीय उम्रा ज़ायरीन जाम बहक हो गए। हादसा मक्का से मदीना जाते हुए पेश आया। रूस में शंघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार शिरकत के लिए मॉस्को रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इलाक़ाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इसहाक डार की रुकन ममालिक की क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त, हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। चीनी सफ़ीर की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत। पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। क्रेडिट कार्ड बनाने वाली खातून से मुबैना जिनसी ज़्यादती के बाद नाज़ेबा तस्वीर और वीडियो वायरल करने के खिलाफ केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट की खातून से ज़्यादती की नाज़ेबा तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया से हटाने की हिदायत। कहा, नाज़ेबा वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर ब्लॉक हटाए जाएं। मुतासरा खातून को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंज हैं। हमें आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतज़ाम करना होता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है। कच्ची आबादी भी मसाइल का बाइस बन रही है। माहौल दोस्त मईशत के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ है। लाहौर के इलाके कोट लखपत में ज़हनी माजूर लड़की से ज़्यादती। तिब्बी मुआयने में लड़की के हामिला होने का इंकशाफ। नामालूम शख्स 23 साल आमना को तशवीशनाक हालत में जनरल अस्पताल छोड़कर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक ज़हनी माजूर लड़की को जिनसी हवस का निशाना बनाया जाता रहा। मुतासरा लड़की के भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का क़याम अहम इक़दाम है। स्मार्ट सेफ सिटी मनसूबा जदीद शहरी सिक्योरिटी का संग मील है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, स्मार्ट सेफ सिटी निज़ाम से जराइम की रोकथाम में नुमाया बेहतरी आएगी। पंजाब के अवाम में मुकम्मल एहसास से तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। किंग बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के वनडे में रिकॉर्ड्स। खिलाड़ियों और स्टाफ का भरपूर जश्न। दोनों खिलाड़ियों के लिए केक काटा गया। खिलाड़ियों और स्टाफ का बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की कामयाबियों पर खराज तहसीन। ड्रेसिंग रूम में कहकहे भी लगे। शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं को धूल चटा दी। पाकिस्तान भारत को हराकर राइजिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान शाहीन्स के हाथों भारत ए को 8 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 137 रन का हदफ 14वें ओवर में पूरा कर लिया। ओपनर मा सदाकत की जारहाना बैटिंग 47 गेंदों पर 79 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। भारत की टीम 136 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के शाहिद अजीज ने 3, मा सदाकत और साद मसूद ने 2-2 विकेटें हासिल की। टेस्ट और वनडे के बाद अब T20 का मिशन। 3 मुल्की सीरीज कल से रावलपिंडी में शुरू होगी। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान इफ्तिताही मैच शाम 6 बजे खेला जाएगा।
35वीं नेशनल गेम्स की टॉर्च पेशावर पहुंचा दी गई। ह्यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शानदार तकरीब। मुशीर खेल ताज मोहम्मद खान ने ओलंपिक मशल आज़ाद जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों के हवाले की। मशल का सफ़र नेशनल गेम्स के आगाज़ तक जारी रहेगा, जो कराची पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। टीवी ड्रामों के मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद को दुनिया से गए 18 साल बीत गए। ड्रामा, सीरियल, दीवारें, जंगल और आंच से शोहरत मिली, सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी मिला। इंतकाल के बाद सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। और माजी की मारूफ गुलकारा अरुणा लैला की 72वीं सालगिरह। उनकी जादू भरी आवाज़ आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा।